इसराइली फौज की गजा के रिहायशी इलाकों पर बमबारी से मजीद 126 फलस्तीनी शहीद हो गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में इसराइली फौज की कार्रवाइयों में मजीद 126 फलस्तीनी एक ही खानदान के 8 अफराद को कत्ल कर दिया। अफसोसनाक वाकया तख्ती खैल के इलाके में पेश आया। वाकये की इत्तला मिलने पर पुलिस मौका पर पहुंच गई और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक कत्ल होने वालों में 2 खवातीन, 2 बच्चे और 4 मर्द शामिल। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकर की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इजलास में 13 निकाती एजेंडा पेश होगा। पावर डिवीजन समेत दीगर वजारतों के मुख्तलिफ अमूर एजेंडे का हिस्सा होंगे। वफाकी काबीना के इजलास में मुल्की मुआशी अमन व अमान की सूरत हाल पर भी गौर किया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने बल्ले के इंतखाबी निशान की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली। समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बैरिस्टर गोहर से इस्तफसार किया कि आप कौन हैं, हामिद खान साहब कहाँ हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि कल का कोई आकर ये दावा कर दे कि हमने दरख्वास्त वापस नहीं ली थी तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस पर समाअत के दौरान जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए कि कभी कोई लाडला बन जाता है। दरख्वास्त गुजार ने यह नहीं कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा कराए जाएं। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दिया तो आपको चाहिए था कि दोबारा इंतखाबात का मुतालबा करते। आप अगर पार्टी से थे तो पार्टी निशान वापस लेने पर आपको इतराज करना चाहिए था, आपने नहीं किया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने साबिक वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है। लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस तारिक नदीम ने यास्मीन राशिद के कागजात नामजद की मुस्तरद करने के आरओ के फैसले के खिलाफ अपील पर दायर समाअत की। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने यास्मीन राशिद के कागजात मुस्तरद करने का रिटर्निंग अफसर का फैसला कलअदम करार दे दिया और एन 130 से उनकी अपील मंजूर करते हुए इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। पाक कतर मुश्तरका फजाई मश्क जलजाल 2 का कतर में आगाज हो गया। तर्जुमान पाक फजाइया के मुताबिक जलजाल 2 दुनिया की पेचीदा तरीन मुश्तरका फजाई मशकों में से एक मश्क है। फजाई मश्क से मुश्तरका तरबियत और बाहमी ताउन को फरोग दिया जा सकेगा। पाक फजाइया के तर्जुमान ने कहा कि मश्क शरीक फजाई फौज को ऑपरेशनल तैयारियों को जांचने का मौका भी फराहम करेगी। बच्चों की मौजें खत्म। सर्दियों की तातीलात के बाद लाहौर समेत पंजाब भर में सरकारी और निजी तालीमी इदारे खुल गए। शदीद सर्दी की वजह से स्कूलों में बच्चों की हाजिरी मामूल से कम रही। तातीलात खत्म होने के बावजूद सर्दी की शिद्दत में कमी न आने पर सूबाई हुकूमत की जानिब से स्कूलों के औकात कार्ड तब्दील कर दिए गए। नोटिफिकेशन के मुताबिक 10 से 22 जनवरी तक तमाम स्कूल सुबह 9:30 से दोपहर 2:30 बजे तक खुलेंगे। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में आज भी कड़ाके की सर्दी के साथ शदीद धुंध का राज रहेगा। धुंध के बायस मुल्क के मुख्तलिफ हवाई अड्डों पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर रहा और हद्दे निगाह मुतासिर होने पर कई मकामात से मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। एविएशन जराये के मुताबिक शदीद धुंध के बायस मुल्क के मुख्तलिफ हवाई अड्डों पर मंगल को भी फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर रहा, जिससे 30 मुल्की और गैर मुल्की परवाजें मनसूख हो गई थी। HBL PSL के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स 6 अरब 30 करोड़ रुपए में फरोख्त। PSL के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स पाने के दौर में
निजी टीवी ने दीगर 3 खरीफों को पीछे छोड़ दिया। फाइनेंशियल बिड गुज़िश्ता रोज खोली गई। इससे कबल 7 अरब 35 करोड़ 80 लाख रुपए की रिजर्वेशन पर इसका ऐलान हुआ, लेकिन कोई भी इस हद तक ना पहुंच सका। और शोबिज़ इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा मायरा खान कहती हैं कि वो भी हिजाब करना चाहती हैं, लेकिन अगर ऐसा फैसला किया तो करियर खत्म हो जाएगा। मायरा खान ने कहा कि एक तरफ कतरीना कैफ बोल्ड लिबास में हैं और दूसरी तरफ मैं शलवार कमीज में हूं। लोग मुझे छोड़कर कतरीना कैफ को देखना पसंद करेंगे। अदाकारा ने मजीद कहा कि अगर मैं कमीज शलवार में अपनी तस्वीर पोस्ट करूंगी तो उस पर चंद ही लाइक्स आएंगे, जबकि अगर मैं बोल्ड लिबास में अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करूंगी तो उस पर हजारों में लाइक्स आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हसनैन हैदर। मैं हूं ईशा लियाकत। हेडलाइंस अपने जानी बुलेटिन का आगाज एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रही। वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए खबर आपको दें कि इसराइली फौज के गजा के रहायशी इलाकों पर बमबारी से मजीद 126 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल के वस्ती और जनूबी गजा पर शदीद हमले जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में इसराइली फौज की कार्रवाई में मजीद 126 फलस्तीनी जान से हाथ धो बैठे और 241 से जख्मी होने की रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं। उधर मगरबी किनारे में भी इसराइली फौज की वहशियाना कार्रवाइयां जारी और सारी। फायरिंग के नतीजे में 4 नौजवानों को कत्ल कर दिया गया और फिर जमीन पर पड़े नौजवानों पर गाड़ियां चढ़ा दी गईं। इसके अलावा तूल करम में इसराइली ड्रोन हमले में मुतादिद फलस्तीनी जख्मी हुए। दूसरी जानिब हमास के अस्करी विंग अल-क़्साम ब्रिगेड्स ने इसराइली फौज पर वार करते हुए इसराइली टैंक तबाह कर दिया और मजीद 9 इसराइली फौजी हलाक होने की तस्दीक की। 7 अक्टूबर से जमीनी ऑपरेशन में अब तक हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 180 से तजावुज कर गई। इसराइली फौज ने गजा में अब तक की सबसे बड़ी असलहा साज फैक्ट्री पकड़ने और हमास के 40 अरकान शहीद करने का भी दावा किया है। इसके अलावा इसराइली फौज ने जनूबी लबनान में हसबुल्ला के 3 अरकान शहीद कर दिए, जबकि इसराइली वजीर खारजा ने लुबनान में हसबुल्ला कमांडर वस्तामल तवील के कत्ल की जिम्मेदारी भी कबूल कर ली है। इधर मशरकी वस्ता का दौरा करने वाली अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन की इसराइली वजीर आज़म से मुलाकात हुई। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक ब्लिंकन ने नेतन्याहू पर गजा में शहरियों का जानी नुकसान कम करने, खत्ते में पायदार अमन और फलस्तीनी रियासत के क़याम की जरूरत पर जोर दिया। वाज़ेह रहे कि 7 अक्टूबर से अब तक गजा में फलस्तीनी शहदा की तादाद 23,000 से तजावुज कर गई है। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका की जानिब से फलस्तीनी पर इसराइली मुजालिम के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ से रुजू करने के इकदाम का खैर मकदम किया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में खिताब करते हुए पाकिस्तान के कायम मुकाम मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदौन का कहना था कि पाकिस्तान इसराइल के खिलाफ जनूबी अफ्रीका के आलमी अदालत इंसाफ में जाने का खैर मकदम करता है। उन्होंने कहा कि आलमी अदालत इंसाफ के मकबूजा फलस्तीनी इलाकों से मुतालिक कानूनी मौक़िफ़ का इंतजार है। वाज़ेह रहे कि जनूबी अफ्रीका ने गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी पर इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ से रुजू कर लिया है। आलमी अदालत इंसाफ की जानिब से जारी बयान में बताया गया कि जनूबी अफ्रीका ने इसराइल के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की नस्लकुशी कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया है। जनूबी अफ्रीका ने आलमी अदालत इंसाफ से इसराइल के खिलाफ मुकदमा चलाने की दरख्वास्त की है। जनूबी अफ्रीका की जानिब से कहा गया कि गजा में इसराइली इक़दामात नस्लकुशी हैं। इसराइली फौज गजा में फलस्तीनियों को जानबूझकर कत्ल कर रही है और गजा के बड़े हिस्से को तबाह कर दिया गया। इसराइल की जानिब से ताकत के अंधाधुंध इस्तेमाल का मकसद फलस्तीनियों को जबरदस्ती बेदखल करना है। इसराइल का ये अमल नस्लकुशी कन्वेंशन के खिलाफ वर्जी है। आगे बढ़ते हुए खबर आपको दें कि कोहाट में 10 से ज्यादा दहशत गर्दों ने चेक पोस्ट पर हमला करके 3 पुलिस एहलकारों समेत 4 अफराद को शहीद कर दिया है। दहशत गर्दों की जानिब से कोहाट के इलाके लाची टूल प्लाजा के करीब ही चेक पोस्ट को निशाना बनाया गया। शहीद होने वालों में हेड कांस्टेबल अमजद, हेड कांस्टेबल जुनेद, कांस्टेबल वकार और शहरी नूर मोहम्मद शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक एहलकारों की जानिब से जवाबी फायरिंग करने पर दहशतगर्द फरार हो गए। वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई और इलाके को घेरे में लेकर हमलावरों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया।
अब आपको अफसोसनाक खबर से अपडेट करें कि लकी मरवत में नामालूम अफराद ने घर में घुसकर एक ही खानदान के 8 अफराद को कत्ल कर दिया। अफसोसनाक वाकया तख्ती खेल के इलाके में पेश आया, जहां रात के नामालूम अफराद ने घर में घुसकर फायरिंग कर दी। फायरिंग से एक ही खानदान के 8 अफराद जान की बाजी हार गए। वाकये की इतला मिलने पर पुलिस मौका पर पहुंच गई और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक कत्ल होने वालों में 2 खवातीन, 2 बच्चे और 4 मर्द शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि कत्ल की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। और अब आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ ने बल्ले के इंतखाबी निशान की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बल्ले के निशान की बहाली के लिए दरख्वास्त पर समाअत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हलाली भी बेंच में शामिल। समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बैरिस्टर गोहर से इस्तफसार किया कि आप कौन हैं, हामिद खान साहब कहाँ हैं। बैरिस्टर गोहर ने बताया कि मैं दरखास्त गुजार का वकील हूँ। जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा कि हामिद खान साहब, आपने परसों कहा था आप वकील हैं। हामिद खान बोले हमारा केस उस वक्त पेशावर हाई कोर्ट में है। चीफ जस्टिस बोले आप खड़े नहीं हुए, ये बताएं आप वकील नहीं हैं इस केस में। हामिद खान ने कहा कि नहीं, मैं इस केस में वकील नहीं हूं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कल को कोई आकर ये दावा करेगा कि हमने दरख्वास्त वापस नहीं ली थी तो फिर क्या होगा। अली जफर ने कहा कि इन्हें तो एतराज नहीं दरख्वास्त वापस लेने पर। हामिद खान ने कहा कि नहीं है, अली जफर को एतराज नहीं। इस वक्त पेशावर हाई कोर्ट में वो मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की जानिब से दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज करते हुए कहा कि पीटीआई के किसी वकील ने दरखास्त वापस लेने पर एतराज नहीं किया था। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर अली खान ने कहा कि आज हमारे सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त लगी हुई थी, लेकिन हमारा मरकजी केस पेशावर हाई कोर्ट में भी लगा हुआ। पेशावर हाई कोर्ट से ऑर्डर आ जाएगा, इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट से अपनी दरख्वास्त वापस ले ली है। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस पर समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल अनवर ने रिमार्क्स दिए कि कभी कोई तो कभी कोई लाडला बन जाता है। केस की समाअत पेशावर हाईकोर्ट के जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस सैयद अरशद अली पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की, जिसमें तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर एतराज करने वाले फरीकैन के वकला ने दलाइल दिए। कबल अजीम पीटीआई और इलेक्शन कमीशन के वकला ने गुज़िश्ता रोज अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए थे। दौरान समाअत काजी जावेद एडवोकेट ने अपने दलाइल में कहा कि मेरे मौक्कल पीटीआई के साबिका ज़राई जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, जिन्हें मीडिया से पता चला कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात हो रहे हैं। वो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते थे, लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा कि आपने ये नहीं कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा कराए जाएं। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दिया तो आपको चाहिए था कि आप दोबारा इलेक्शन का मुतालबा करते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, जिस पर काजी जवाद ने कहा कि हमें तो इंतखाबात में मौका नहीं दिया गया। इसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन गए। काजी जावेद एडवोकेट ने कहा कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात पूरे मुल्क के लिए हैं। हाई कोर्ट सिर्फ सूबे को देख सकता है, जिस पर जस्टिस अरशद अली ने इस्तफसार किया कि क्या हर सूबे में अलग अलग केस करना चाहिए था उनको। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पेशावर में हुआ तो यहाँ पर कैसे केस नहीं कर सकते थे। जस्टिस एजाजुल अनवर ने पूछा कि जो इलेक्शन हुए इसमें तमाम अरकान मुंतखब हुए या सिर्फ सूबे की हद तक, जिस पर काजी जावेद एडवोकेट ने जवाब दिया कि पूरे मुल्क के नुमाइंदे मुंतखब हुए। अपील ट्रिब्यूनल ने साबिक वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है। लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस तारिक नदीम ने यास्मीन राशिद के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के आरओ के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर समाअत की। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने यास्मीन राशिद के कागजात मुस्तरद करने के रिटर्निंग अफसर का यह फैसला कलअदम करार दे दिया और एन 130 से उनकी अपील मंजूर करते हुए इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है कि मुल्क की तारीख में पहली बार आवाम को बिलासूद 26,000 इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स और इलेक्ट्रिक रिक्शे दिए जाएंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि इलेक्ट्रिक रिक्शों की तैयारी के लिए निजी कंपनी को पहला लाइसेंस भी जारी हो चुका है। निगरान वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि स्पेशल अफराद को
3 व्हीलर इलेक्ट्रिक बाइक्स दी जाएंगी। दूसरी जानिब पंजाब में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए नई फीस का इतला 16 जनवरी से होगा। आगे बढ़ते हुए खबर आपको दें कि ख्वाजा सरा नायाब अली को इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दे दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने अहम फैसला जारी किया जिसमें ख्वाजा सरा नायाब अली को इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दे दिया गया है। अपीलेट ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया है। ट्रिब्यूनल ने नायाब अली के कागजात मंजूर होने के खिलाफ दायर अपीलें मुस्तरद कर दी हैं और रिटर्निंग अफसर का यह फैसला बरकरार रखा है। फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने गैरिल अटल को मुल्क का नया वजीर आजम मुकर्रर कर दिया, जो सबसे कम उम्र और पहले हम जिन्स परस्त वजीर आजम होंगे। आलमी खबरी इदारे के मुताबिक फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने 62 साल एलिजाबेथ बॉर्न का इस्तीफा कबूल कर लिया है, जिनकी वजारत उज़्मा का दौर 2 साल से भी कम अरसे पर मुहित रहा। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की नजरें अब अपने बाकी मानदा 3 साल दौरे सदारत पर हैं, जिसमें वो एक मुत्तहरिक काबीना के साथ अवाम में अपनी साख को मजबूत करना चाहते हैं। यही वजह है कि सदर इमानुएल मैक्रोन की नए वजीर आजम के लिए निगाह इंतखाब 34 साल गैरिल अटल पर जा ठहरी, जो फ्रांस के सबसे कम उम्र और सबसे पहले हम जिन्स परस्त वजीर आजम होंगे। सदारती बयान में कहा गया कि सदर इमानुएल मैक्रोन ने गैरिल अटल को वजीर आजम मुकर्रर करके उन्हें हुकूमत बनाने का काम सौंपा है। इस हफ्ते काबीना में तौसी कर रद्द-ओ-बदल मुतवक्की होगी। गैब्रियल एटल वजारत तालीम में अपने ओहदे के बाद हुकूमत में सबसे मकबूल शख्सियत हैं और मैक्रोन को गैर मकबूल पेंशन इस्लाहात, पार्लिमानी इंतखाबात में उनकी मजमूई अक्सरियत से भी मजरूमी और इमिग्रेशन कानून साजी जैसे तनाज़ात से बाहर निकालने की भी कोशिश जारी है। जनूबी अमेरिका के मुल्क एक्वाडोर के शहर गुआयाक्विल में मुनशात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन के बाद खाना जंगी फूट पड़ी। मुनशात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों के बाद गैंग की जवाबी मुजरिमाना कार्रवाइयों के बायस पैदा होने वाली सूरत हाल के बाद सदर ने मुल्क में दाखिली मुसल्लह तनाज़ा से निमटने के लिए फौजी बुला ली और मुल्क भर में 60 रोज के लिए इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक एक्वाडोर में बदनाम जमाना मुनशात फरोश गैंग के सरगना के जेल से फरार होने के बाद अमन अमान की सूरत हाल खराब हो गई। और अब आपको बरह रास्त लिए चलते हैं जहां रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता ताड़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, वीडियो कॉल भी कर ले, साइकिल भी चला ले, मुर्गी भी खा ले, इलेक्शन में उसका कोई दाल नहीं गलने वाली। बहुत शुक्रिया। मेरा आईडी कार्ड कितने में यार ले आओ जी। मेरे दादा जब रिटायर हुए 1995 में सुप्रीम कोर्ट से, तो जी ब्लॉक जौहर टाउन में रिहाइश इख्तियार की। इब्राहिम लकी साहब वहां पे आते रहे बचपन से, तो मैं जी ब्लॉक जौहर टाउन का रिहायशी हूँ। मेरे आईडी कार्ड पे जो मेरा मुस्तकिल पता है वो जी ब्लॉक जौहर टाउन का है। और उस जमाने में वहां पे घोड़े दौड़ा करते थे उस जौहर टाउन के अंदर, जहां पे अब आज गुंजान आबाद इलाका है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता ताड़ लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। और आपको बताएं कि यूरोपीय यूनियन की सफीर रायना क्योनिका ने कहा है कि पाकिस्तान जीएसपी प्लस स्टेटस का भरपूर फायदा उठाए। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के दौरे पर इजलास से खिताब करते हुए यूरोपीय यूनियन की सफीर रायना क्योनिका ने कहा कि पाकिस्तान सिर्फ टेक्सटाइल की बरामदात तक महदूद रहने की बजाय यूरोपीय यूनियन को अपनी बरामदात के दायरा कार को वसी बनाने का कहे। पाकिस्तानी यूरोपीय यूनियन की जीएसपी प्लस स्टेटस का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकेंगे, जैसे हाल ही में 2027 तक मजीद 4 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। उन्होंने कहा कि जीएसपी प्लस पाकिस्तान की मईशत के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है, जिससे फायदा उठाने वाले न सिर्फ टेक्सटाइल के प्रोड्यूसर्स हैं बल्कि वो तमाम लोग जो टेक्सटाइल फैक्ट्री में काम करते हैं। जीएसपी प्लस गुज़िश्ता 10 साल के दौरान मुआशी लिहाज से इंतहाई मस्बत और मुफीद रहा, क्योंकि इसने यूरोपीय यूनियन को पाकिस्तान की बरामदात में 108% इजाफा करने में मदद की है। रायना क्योनिका ने कहा कि पाकिस्तान के लिए यूरोपीय यूनियन का जीएसपी प्लस कायद के फ्रेमवर्क में बगैर किसी तब्दीली के
बढ़ा दिया गया। बच्चों की मौजें आखिर खत्म हो गई। मौसम सरमा की तातीलात के बाद लाहौर समेत पंजाब भर में सरकारी और निजी तालीमी इदारे आज दोबारा खुल गए। शदीद सर्दी के वजह से स्कूलों में बच्चों की हाजिरी मामूल से कम रही। पंजाब हुकूमत ने 18 दिसंबर से 31 दिसंबर 2023 तक मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान किया था। ताहम मौसम की सूरत हाल को देखते हुए तातीलात में 9 जनवरी 2024 तक इजाफा किया गया। तातीलात खत्म होने के बावजूद सर्दी की शिद्दत में कमी न आने पर सूबाई हुकूमत की जानिब से स्कूलों के औकात कार्ड तब्दील कर दिए गए। नोटिफिकेशन के मुताबिक 10 से 22 जनवरी तक तमाम स्कूल सुबह 9:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक खुलेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी ने सर्दी से बचने के लिए बच्चों को गर्म मलबूसात पहनने की हिदायत भी की है। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सर्द मौसम के बायस प्राइमरी स्कूलों में मौसम सरमा की तातीलात में मजीद 7 रोज की तोसी कर दी है, जबकि मिडिल हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल्स के औकात तब्दील कर दिए गए। महकमा तालीम के मुरासले में कहा गया कि छुट्टियों में तोसी के बाद प्राइमरी स्कूल 8 जनवरी की बजाय 15 जनवरी को खुलेंगे, जबकि मिडिल हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल सुबह 8:30 के बजाय 9:30 बजे खुलेंगे। और अब आपको बताएं कि सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में आज भी कड़ाके की सर्दी के साथ शदीद धुंध का राज जारी है। धुंध के बायस मुल्क के मुख्तलिफ हवाई अड्डों पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर रहा और हद निगाह मुतासिर होने पर कई मकामात से मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। एविएशन जराये के मुताबिक शदीद धुंध के बायस मुल्क के मुख्तलिफ हवाई अड्डों पर मंगल को भी फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर रहा था, जिससे 30 मुल्की और गैर मुल्की परवाजें मनसूख हो चुकी थी। सऊदी एयरलाइंस की परवाज समेत 6 परवाजों को मुतबादिल हवाई अड्डों पर उतारा गया। जराये के मुताबिक 2024 के पहले 9 दिन के दौरान पाकिस्तान की 311 परवाजें मनसूख की जा चुकी। सिंध, पंजाब और KPK के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध के बायस मुख्तलिफ मकामात से मोटरवेज पर ट्रैफिक की रवानी भी रोक दी गई है। मोटरवेज पुलिस के मुताबिक धुंध के बायस मोटरवेज M2 को पिंडी भटिया से कोट मोमिन तक ट्रैफिक के लिए बंद किया जा चुका। तर्जुमान के मुताबिक शदीद धुंध के बायस मोटरवेज M3 को समुद्री से दरखाना तक और मुल्तान सखर मोटरवेज को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। दूसरी जानिब मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी का राज बरकरार है। कलात में पारा -6 डिग्री तक गिर चुका, जबकि कोयटा में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कोयटा में सड़कों पर जमा पानी और दुकानों में रखा दूध तक जम गया, जबकि हिना झील का भी बर्फ में तब्दील होना मंजर-ए-आम पर है। सर्दियों के मौसम में साइबेरिया से नकल मकानी करने वाले मेहमान परिंदे भी झील पर पहुंच चुके। महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशावर में 40 साल के बाद शदीद सर्दी की लहर देखी गई। कराची में भी साइबेरिया की सर्द हवाओं की आमद से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में दर्जा हरारत 10 से 12 डिग्री रहने का इम्कान, जबकि पंजाब, KPK और सिंध में सर्द मौसम के साथ साथ धुंध और स्मोक का राज भी बरकरार। लाहौर में दिन के औकात में भी धुंध छाई रही। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर चौधरी मोहम्मद अरशद, DPO 7 अजीज और कर्नल अवैस की ज़ेर सदारत आम इंतखाबात की तैयारियों बारे अहम इजलास हुआ। इजलास में तमाम मुतल्लिका महकमा जात के अफसरान की शिरकत। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से इजलास को इलेक्शन तैयारियों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। तर्जुमान के मुताबिक जिला ननकाना में कौमी असम्बली के 2 और सूबाई असम्बली के 4 हल्कों में इंतखाबात होंगे। जिले के तमाम हल्कों में 9,46,064 रजिस्टर्ड वोटर हैं। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर चौधरी मोहम्मद अरशद ने कहा कि जिला ननकाना में 5,14,667 मर्द और 4,31,431 खातीन रजिस्टर्ड वोटर हैं। जिला ननकाना में 670 पोलिंग स्टेशन कायम किए जा चुके। 71 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास और 234 हसास करार दिए गए हैं। तमाम पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी कैमराज नस्ब किए जा चुके। इलेक्शन मटीरियल वाले मकामात पर भी सिक्योरिटी कैमरों की तनसीब की जाएगी। इलेक्शन मटीरियल वाले मकामात पर सिक्योरिटी को हाई अलर्ट रखा जाएगा। डिस्ट्रिक्ट रिटर्न ऑफिस ने कहा कि 139 गाड़ियां इलेक्शन मटीरियल और अमले को पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होंगी। 6,311 अफसरान और मुलाजमीन आम इंतखाबात में पोलिंग ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देंगे, जबकि आम इंतखाबात के पुरअमन इन्नकाद के लिए इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए।
साफ शफाफ इंतखाबात को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। अफसरान ने आम इंतखाबात के लिए कायम किए जाने वाले कंट्रोल रूम का भी दौरा किया। डीपीओ साद अजीज ने कहा कि आम इंतखाबात के हवाले से सिक्योरिटी का फुल प्रूफ प्लान बनाया है। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। हुकूमत पाकिस्तान के ऐलान से पहले भी गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कसीर तादाद गिरफ्तारी के डर से पाकिस्तान से वापस अफगानिस्तान जाती रही। 9 जनवरी 2024 को जाने वाले 913 अफगान शहरियों में 224 मर्द, 197 खवातीन और 492 बच्चे अपने मुल्क चले गए। 9 जनवरी 2024 तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 4,63,712 तक पहुंच चुकी है और वापसी का ये सिलसिला जारी सारी है। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 38 गाड़ियों में 62 खानदानों के अपने वतन वापसी अमल में लाई गई। आगे बढ़ते हुए खबर आपको दें कि पाक कतर मुश्तरका फजाई मश्क ज़लज़ाल 2 का कतर में आगाज हो गया। फजाई मश्क में पाक फजाइया और कतर अमीरी फजाइया शरीक हुए। तर्जुमान पाक फजाइया के मुताबिक ज़लज़ाल 2 दुनिया की पेचीदा तरीन मुश्तरका फजाई मश्कों में से एक मश्क है। फजाई मश्क से मुश्तरका तरबियत और बाहमी ताउन को फरोग दिया जा सकेगा। पाक फजाइया के तर्जुमान ने कहा कि मश्क शरीक फजाई अफवाज को ऑपरेशनल तैयारियों को जांचने का मौका फराहम करेगी, जबकि इसका मकसद मुश्तरका मनसूबाबंदी के तरीकाकार को जदीद अस्करी तकाजों से हम आहंग और बेहतर बनाना है। तर्जुमान के मुताबिक मश्क में पाक फजाइया के जदीद तरीन J-10 से लड़ाका तैयारे पहली बार अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाएंगे। मश्कों में इन लड़ाका तैयारों की शिरकत पाक फजाइया के तकनीकी तरक्की और एक मुस्तहकम फजाइया की जानिब से सफर में अहम संग मेल है। पाक फतन मुश्तरका मश्क फजाई अफवाज के माबैन फहम, तामुन और दोस्ती के फरोग के लिए भी बेहतरीन प्लेटफॉर्म साबित होगा। मश्क दोनों मुल्क को इलाकाई इस्तेहकाम और सलामती में अपना भरपूर किरदार अदा करने में मदद फराहम करेगी। तर्जुमान पाक फिजाइया ने मजीद कहा कि पाक फिजाइया की जानिब से फिजाई सरहदों के दिफा, बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद को मजबूत बनाने और बाहमी ताउन के जरिए क़याम अमन के फरोग का मिशन जारी है। डेप्यूटी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा का इंसदाद पोलियो मुहिम पर अमलेदार के जायजे के लिए मुहिम के दूसरे रोज मुख्तलिफ इलाकों का दौरा जारी है। CEO हेल्थ डॉक्टर सुहेल तारिक, डेप्यूटी DEO नईमा अशरफ, आलमी इदारा सेहत के नुमाइंदगान और दीगर भी मौजूद थे। डेप्यूटी कमिश्नर ने पोलियो टीमों की कारकर्दगी को चेक करने के लिए खाना बदोशों की बस्तियों का विजिट किया। डेप्यूटी कमिश्नर ने खाना बदोशों के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। डेप्यूटी कमिश्नर ने मुख्तलिफ फिक्स्ड पॉइंट्स का भी विजिट किया और मुहिम पर अमल दरामद बारे टीम की वर्किंग को चेक किया। इस मौका पर उन्होंने महकमा हेल्थ को हिदायत की कि पोलियो टीमें बाकी दिनों में भी बच्चों को ढूंढ कर पोलियो के कतरे पिलाएं। उनका मजीद कहना था कि जिला में कोई बच्चा हिफाजती कतरे पिए बगैर नहीं रहना चाहिए। तमाम वालिदैन अपने बच्चों को उम्र 5 साल के बच्चों को कतरे पिलाएं और वैक्सीनेशन भी लाजमी पिलाएं। आखिर में उनका कहना था कि हम सब ने मुश्तरका कोशिशों से मुल्क में पोलियो का खात्मा करना है। बहावल नगर के थाना मंचनाबाद में खुली कचहरी का इन्नेकाद। DPO बहावल नगर नसीबुल्लाह खान ने एक नई मिसाल कायम कर दी। 2 साल पुराना जमीन का तनाजा 7 मिनट में हल कर दिया और मजलूम को उसका हक दिलवाया। असली मुल्जमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म जारी किया और DPO ने मजलूम से माजरत भी की कि मेरे होते हुए नाइंसाफी कैसे हो गई। फौरी तौर पर SHO को तफ्तीशी मुअत्तल कर दिया गया। DPO बहावल नगर नसीबुल्लाह खान के इस फैसले पर सारा हाल तालियों से गूंज उठा और DPO जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। लाहौर के 2 मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना पुलिस मुकाबले। सिविल लाइन डिवीजन की हदूद गुजरपुरा और मुगलपुरा में वारदात करके फरार होने वाले 2 डाकू पुलिस से मुकाबले में जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी डाकुओं के कब्जा से नकदी, मोबाइल फोन और दीगर माल मसरूका भी बरामद कर लिया गया। आपको अपडेट करते चलें कि लाहौर के 2 मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। सिविल लाइन डिवीजन की हदूद गुजरपुरा और मुगलपुरा में वारदात करके फरार होने वाले 2 डाकू पुलिस से मुकाबले में जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी डाकुओं के कब्जे से नकदी, मोबाइल फोन और दीगर माल मसरूका भी बरामद कर लिया गया।
मजीद तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिक से। जी वसीम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, लाहौर के दो मुख्तलिफ मुकामात पर पुलिस मुकाबले हुए हैं, जिसमें अगर देखा जाए सिविल लाइन डिवीजन है ये, और थाना मुगलपुरा और थाना गुजरपुरा है। सबसे पहले गुजरपुरा पुलिस की बात की जाए तो गुजरपुरा के इलाके क्रोल घाटी में 15 की कॉल मसूल हुई थी पुलिस को कि 2 कस डाकू नाका लगाकर शहरियों को लूट रहे हैं। इसी पर गुजरपुरा पुलिस जब मौका पर पहुंची तो पुलिस को देखते ही डाकुओं ने पुलिस पार्टी पर सीधी फायरिंग शुरू कर दी, और फायरिंग रुकने पर अपने ही साथी की फायरिंग से एक डाकू जख्मी हालत में पुलिस को मिल गया, जिसकी शिनाख्त जो है वो रहमान अफजल के नाम से हुई है। जबकि जख्मी डाकू को तिब्बी इमदाद के लिए मुकामी अस्पताल भी मुंतकिल किया गया है, जबकि दूसरा डाकू फायरिंग करते हुए मौका से फरार होने में कामयाब हो गया है। इसी तरह से जख्मी डाकू मुतादिद मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता और छीने गए मोबाइल और नकदी, पिस्टल और गोलियां समेत जो है वो गिरफ्तार किया गया है। इसी पर फरार डाकू की तलाश के लिए इलाका में सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है। दूसरी अगर बात की जाए पुलिस मुकाबले की तो ये मुगलपुरा का इलाका है, जहां पर डॉल्फिन पुलिस के साथ जो है वो डाकुओं का मुकाबला हुआ, और इस दौरान भी जो है वो एक डाकू जख्मी हालत में जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिस तरह से शालीमार लिंक रोड की बात की जाए तो एक शहरी एटीएम में जो है वो पैसे निकलवा कर अपने घर की जानिब जा रहा था, तो 2 मुसल्ला डाकुओं ने गन पॉइंट पर शहरी सैफुल्लाह इसका नाम था, जिसको 70,000 रुपए और मोटरसाइकिल उनसे छीनी थी। जबकि डॉल्फिन टीम को भी 15 की कॉल मसूल हुई और मौका पर पहुंची तो बताया कि मोटरसाइकिल सवार पैसे और मोटरसाइकिल छीन कर जो है वो ले गए हैं। इसी पर शालीमार लिंक रोड के करीब डाकुओं की डॉल्फिन टीम पर फायरिंग हुई और फरार होने की कोशिश की, तो जिस पर डॉल्फिन ने प्रोफेशनल अंदाज में डाकुओं को घेरे में लेकर गिरफ्तार कर लिया है। डॉल्फिन ने जो है वो अपने साथी की फायरिंग से कहना है उनका कि डाकू गोली लगने से मामूली जख्मी हुआ है, जिसको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। 2 अलग अलग ये वाकये हैं, एक सिविल लाइन डिवीजन है और एक थाना गुजरपुरा बनता है और दूसरा मुगलपुरा, और इसी पर जो है वो दोनों डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हुए। क्योंकि इस तरह के जो वाकयात होते हैं, जब ये फायरिंग करते हैं पुलिस पार्टी पर या पुलिस पार्टी पर इनको गिरफ्तारी देने के लिए फायरिंग करती है, तो ये पजल हो जाते हैं और ये फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। जबकि दोनों डाकू जो जख्मी थे उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरे डाकुओं की तलाश में जो है पुलिस जगह जगह छापे मार रही है। जबकि मैं बताता चलूं कि गिरफ्तार डाकू के कब्जा से पिस्तौल, छीना गया कैश और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है, और डाकू हसन रजा संगीन मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता भी है। चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खबर शामिल करेंगे रावलपिंडी से, जहां आरटी ऑफिस में चिंकी रिक्शा को कानूनी दायरा कार में लाने के लिए रजिस्ट्रेशन की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन लियाकत अली चट्ठा, डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी वकार हुसैन चीमा और सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी मोहम्मद अरशद अली ने खसूसी तौर पर शिरकत की। आपको अपडेट करते चलें कि रावलपिंडी आरटी ऑफिस में चिंची रिक्शा को कानूनी दायरा कार में लाने के लिए रजिस्ट्रेशन की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन लियाकत अली चट्ठा, डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी वकार हुसैन चीमा और सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी मोहम्मद अरशद अली ने शिरकत की। ये जो अब आपको इसकी नंबर प्लेट मिल रही है, लीगल हो रहे हैं, इसके लिए इसके मुख्तलिफ जोने बना रहे हैं। ये नहीं हो कि 500 रिक्शा किसी एक रोड पे जाके खड़ा हो जाए और सारा रोड ब्लॉक हुआ पड़े, जैसे ये पीर खुदाई में कर रहे हैं आजकल। तो इनकी डिफरेंट जोनिंग होगी, जहाँ पे ये रजिस्टर्ड होगा तो अपने अपने जोन में जाके पार्किंग पे इसकी प्लेस होगी, वहाँ पे खड़ा रहेगा, अपने अपने एरिया में तकसीम होके रहेंगे, तो इस तरह ये सिस्टम बेहतर चलेगा। परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत बरकरार रहेगी, सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ की सजा के खिलाफ अपील पर फैसला सुनाया और खसूसी अदालत की सजा बरकरार रखी। सुप्रीम कोर्ट में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ से मुतालिक केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतहर मिनल्ला भी बेंच में शामिल। दरखास्त गुजार के वकील हामिद खान ने अपने दलाइल में कहा कि परवेज मुशर्रफ ने सजा के खिलाफ अपील दायर कर रखी है, जो क्रिमिनल अपील है। हमारी दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट के सजा के लदम करने के खिलाफ है, जो आईनी मामला है। दोनों अपीलों को अलग अलग करके सुना जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि मौजूदा केस में लाहौर हाई कोर्ट के दायरे इख्तियार और अपील 2 अलग मामलात हैं। पहले परवेज मुशर्रफ के वकील सलमान सफदर को सुन लेते हैं,
दौरान समाअत वफाकी हुकूमत ने परवेज मुशर्रफ को सजा के खिलाफ अपील की मुखालफत की, जिस पर चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान से इस्तफसार किया कि आप परवेज मुशर्रफ की अपील की मुखालफत कर रहे हैं या हिमायत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि परवेज मुशर्रफ की अपील की मुखालफत कर रहे हैं। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी, इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए कोहिनूर।